जय हिंद मेरे बच्चों। तो हम लोग प्रोनाउन का सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोग 3 से 4 पार्ट लेकर के आ गए हैं प्रोनाउन की। आगे हम लोग आज बात करने जा रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के। इंडेफिनिट प्रोनाउन से पहले हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन को पहले डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग बात कर रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की। इंडेफिनिट कहते किसे हैं पहले उसकी तरफ लेकर के चले। तो इंडेफिनिट होता है अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब होता है ऐसा कुछ विच इज़ नॉट फिक्स्ड, है ना, समथिंग दैट इज़ नॉट फिक्स्ड और समथिंग दैट वी डू नॉट नो अबाउट, ऐसा कुछ जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं या फिर जानते हैं लेकिन बहुत कम, उसको हम लोग अनिश्चित कहते हैं। तो अनिश्चित प्रोनाउन में क्या क्या हमारे पास पढ़ने के लिए एक बार उनको देख लें। तो सबसे पहले तो एक आपने पढ़ा होगा एवरी, सम, नो और एनी। इनके साथ अगर बडी जुड़ जाए, अगर वन जुड़ जाए और अगर थिंग जुड़ जाए तो ये क्या बनते हैं। एवरी के साथ बडी जोड़ेंगे तो एवरीबडी बन जाएगा, एवरी वन बन जाएगा और एवरी थिंग के साथ जुड़ेगा तो एवरी थिंग बन जाएगा। ऐसी सम के साथ बडी जुड़ेगा तो इट बिकम समबडी, फिर सम वन और समथिंग, नो बडी, नो वन, नथिंग, एनीबडी, एनी वन और एनीथिंग। अच्छा, एक चीज़ आपने पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा होगा, ये सब के सब सिंगुलर होते हैं और अगर ये सिंगुलर होंगे तो ये सिंगुलर वर्ब लेंगे, है ना। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, और प्रोनाउन एक्चुअली सब्जेक्ट बनता है और अगर सब्जेक्ट बनेगा तो भाई इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी आएगी। तो ये जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी, कुछ भी हो जाए। जबकि आप लॉजिकली देखेंगे तो ये प्लूरल बन रहा है। लॉजिकली कैसे, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, everybody was present. Let's take an example that we have taken example of everybody was present. So here we are talking about not only one person, we are talking about everybody. Everybody can be 100, everybody can be 5, 10 or 15. तो अगर it should be or it must be more than one person. अगर ये एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए था, वर होना चाहिए था, लेकिन हमने देखा भाई एवरीबडी ग्रामर के अकॉर्डिंग सिंगुलर होता है, इसलिए हम लोगों ने वॉज लगाया। ऐसी मैं बात करूं एवरी वन या एवरीथिंग, मान लीजिए मैं बोलूं एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो तब भी एवरीथिंग इज करेक्ट होगा, ना कि आर। एवरीथिंग इज पॉसिबल, जबकि होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि भाई हम लोग बात कर रहे हैं एवरीथिंग की, है ना, किसी एक पर्सन की तो बात कर नहीं रहे हैं। एवरीथिंग में तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, अगर बहुत सारी चीज़ें आ गई तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल होना चाहिए था, लेकिन ये वर्ब सिंगुलर होंगे। तो ये तो रहे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, हम लोगों ने इनको पढ़ा हुआ है। लेकिन अभी बात करते हैं हम लोग किसकी, प्रोनाउन में, इंडेफिनिट प्रोनाउन की। तो अब एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग ये प्रोनाउन है। समबडी, समवन, समथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, ये सब प्रोनाउन है। और इन सब प्रोनाउन को इंडेफिनिट प्रोनाउन इसलिए कहते हैं कि मान लीजिए आपने बोला एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, तो आपको नहीं पता कि यार कितने लोग थे वहाँ पे, सिर्फ आपको ये पता है कि जितने भी थे वो सब प्रेजेंट थे। भाई बोला जा रहा है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो आपको नहीं पता भाई कितने लोग, कितनी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। जैसे आपने सुना होगा एनी वन कैन डांस। एनी वन कैन डांस मतलब कोई भी डांस कर सकता है, लेकिन कोई भी कौन, कितने लोगों की बात हो रही है, नहीं पता। और अगर नहीं पता, इसीलिए ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग और एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। अच्छा, क्या इनके अलावा भी इंडेफिनिट प्रोनाउन में हम लोग कंसिडर करते हैं? क्या इनके अलावा भी कुछ है जो इंडेफिनिट प्रोनाउन में आता है? बिल्कुल। क्या क्या है वो, आइए उनको डिस्कस करते हैं। तो इनके अलावा क्या क्या आएगा, ऑल, बोथ, फ्यू, लिटिल, नन, मैनी, मच, मोर और मोस्ट, इनफ, हाफ, सम, एनी। अब जरा इनको एक बार देखें, क्या देखना है जी इनके बारे में। इनके बारे में हम लोगों ने देखना है ऑल मतलब सब, और ये भी एक ऐसा वर्ड है जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ऑल मतलब सब, लेकिन सब कितने नहीं पता। बोथ दोनों है, लेकिन दोनों में किसकी बात हो रही है, कौन अच्छा है कौन बुरा है नहीं पता।
ये पता है दोनों के बारे में है। फ्यू मतलब कुछ, और लिटिल भी कुछ होता है। फ्यू और लिटिल दोनों एक ही वर्ड है और एक ही मीनिंग है, लेकिन यूज़ अलग अलग होते हैं। तो फ्यू और लिटिल दोनों के दोनों अलग वर्ड हो गए, लेकिन कुछ इनका सेंस होता है, लेकिन कुछ कितने नहीं पता। नन हम लोगों ने पढ़ा है, ये नाइदर की जगह पे आता है, और नाइदर बात करता है दो की, तो नन दो से ज़्यादा हो जाएगा। मैनी हमेशा बहुत सारों की बात करता है, लेकिन कितने हैं नहीं पता। मच भी ज़्यादा की बात करता है, लेकिन कितने हैं नहीं पता। इनफ, हाफ, सम, एनी, आप इनको देखेंगे, ये सब के सब कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कुछ मीनिंग तो देते हैं, लेकिन एक्यूरेट मीनिंग नहीं देते, इसलिए इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन में रखा जाता है। अब आगे बात करें कि इंडेफिनिट प्रोनाउन से एरर क्या क्या बनता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन से एरर क्या क्या बनता है उसकी तरफ बात करते हैं। तो मान लीजिए मैंने लिखा जी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन से क्या क्या एरर आते हैं, सबसे पहले तो लिखना है हमें these are singular, so we use singular verb। एक, भाई ये सब सिंगुलर है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगानी एक। दूसरा चीज, ये वाला जो पार्ट है ना, एवरीबडी और एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, एनीबडी, एनीवन, ये थिंग को छोड़ करके, है ना। तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, एवरीबडी, एवरीवन, और आगे डॉट डैश, दीज विल टेक प्रोनाउन ही। अकॉर्डिंग टू ही। अब बचा क्या, ये वाला क्या बच गया, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग। तो क्या कहता है, इसको मैं लिख लूँ यहाँ पे, इंडिकेट कर लूँ, एवरीथिंग और आगे डैश डैश, विल टेक प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू इट। भाई ये क्या प्रोनाउन लेंगे, इट लेंगे। कौन लेगा, थिंग वाला। तो क्या पढ़ा भाई हम लोगों ने कि ये जो है, सबसे पहली बात तो सारे के सारे सिंगुलर हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा भाई एवरीबडी, एवरीवन में जो प्रोनाउन आएगा वो ही के अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन थिंग वाला जो होगा, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग, उसमें प्रोनाउन इट ले लेगा। एक और चीज़ आपको याद में रखनी है कि जब भी जेंडर डिफाइन ना हो, जब भी जेंडर डिफाइन ना हो, व्हेनेवर वी डू नॉट नो अबाउट द जेंडर, अब हमें जेंडर के बारे में जब ना पता हो तो हम लोग क्या रहेंगे, प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ही। भाई ही के अकॉर्डिंग लगाएंगे जी, जब हमें जेंडर का पता ना हो। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर दूं। भाई सबसे पहले हम लोगों ने लिखा भाई सब सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेंगे। दूसरा हम लोगों ने लिखा भाई कि ये प्रोनाउन जो है ही लेंगे, ये खुद में ही प्रोनाउन है। एवरीबडी, समबडी खुद में ही प्रोनाउन है, लेकिन होता क्या है कि जब ये सब्जेक्ट बनते हैं तो ये एज ए नाउन की तरह काम करते हैं, नाउन इक्विवेलेंट की तरह काम करते हैं, और इनके अकॉर्डिंग जब प्रोनाउन लगाना होता है तो वो ही आता है। इसके ऊपर एग्जाम्पल देखेंगे। थिंग वाला प्रोनाउन इट ले लेगा, और ऐसा कभी जब जेंडर हमें पता ना हो तो तब भी हम लोग ही लगाएंगे। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि मेल हमेशा डोमिनेट करता है, तो हम लोग मेल को ही ज़्यादातर प्रायोरिटी देते हैं, तो मेल को प्रायोरिटी देंगे तो ही लिख देंगे। लेकिन जब ऐसा वो बोले एवरी गर्ल, अब एवरी गर्ल बोल करके उसने मेंशन कर दिया कि किसकी बात है, और गर्ल की बात है, तो तब हम लोग शी के अकॉर्डिंग लगाएं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उससे समझते हैं। आई होप कि आप लोगों को हेल्प मिल रही होगी इससे। तो चलिए ज़रा कुछ एग्जाम्पल लिखें और उन एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई कैसे क्या क्या एग्जाम्पल हैं। आइए देखें।
आई थिंक somebody has stolen my wallet। एक दूसरा और क्या हो सकता है? Everybody present in the class has to type their lesson on time। ठीक है जी। और क्या हो सकता है? Everyone among these girls, मार्कर जो है खत्म हो जाता है। These girls has done their best। फोर्थ क्या कह रहा है? Nothing happens themselves in this planet। आप साथ साथ जो है सवाल को बनाते रहें। मैं कुछ और चीज़ें देख रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है। एवरीथिंग आर पॉसिबल अंडर द सन। चलिए, ये कुछ क्वेश्चन है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ज़रा इनको सॉल्व करें कि कैसे कैसे हमारे एग्जाम में ये एरर बन जाते हैं। तो पहले तो हम लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है आई थिंक समबडी हैड स्टोलन माई वॉलेट। भाई मुझे लगता है कि किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया, ऐसा कुछ कह रहा है। दूसरा कह रहा है एवरीबडी प्रेजेंट इन द क्लास हैज़ टू टाइप देयर लेसन ऑन टाइम, कि हर कोई प्रेजेंट इन द क्लास, जो क्लास में प्रेजेंट है, हैज़ टू टाइप देयर लेसन ऑन टाइम, कि हर किसी को क्या करना है? अपना लेसन टाइम पे टाइप करना है। एवरीवन अमंग दीज गर्ल्स, मतलब इन लड़कियों में से हर कोई क्या करता है? हैज़ डन देयर बेस्ट, उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। उसके बाद है नथिंग हैपन्स देमसेल्फ इन दिस प्लानट। कह रहा है कि भाई देमसेल्फ का मतलब हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है पिछले कुछ वीडियो में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। देमसेल्फ का मतलब होता है खुद अपने आप। तो नथिंग हैपन्स देमसेल्फ मतलब कुछ भी अपने आप नहीं होता इन दिस प्लानट, इस धरती पर। और एवरीथिंग आर पॉसिबल अंडर द सन, कि हर कुछ जो है सन के नीचे हर कुछ पॉसिबल है। अब ये तो साफ दिख रहा होगा एवरीथिंग इज आएगा, लेकिन क्यों आएगा वो लॉजिक याद रखना। क्यों? एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये सब सिंगुलर होते हैं। अच्छा, सिंगुलर होंगे तो आर काट करके हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे इज। एवरीथिंग इज पॉसिबल अंडर द सन। आगे बात करें नथिंग हैपन्स देमसेल्फ ऑन दिस प्लानट। अच्छा, ये सिंगुलर होता है तो ये हैपन्स तो ठीक है, लेकिन ये देमसेल्फ नहीं आएगा, क्योंकि नथिंग अपने अकॉर्डिंग इट लेता है, और अगर इट लेगा तो देमसेल्फ ना होकर के यहां पे हो जाएगा इट सेल्फ। तो क्या बन जाएगा? नथिंग हैपन्स इट सेल्फ इन दिस प्लानट। अच्छा, देमसेल्फ हो सकता है आपको सही लग रहा हो, लेकिन होगा नहीं। क्यों? हमें सेंस के ऊपर नहीं जाना, हमें ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग जाना है। एवरीवन अमंग दीज गर्ल्स हैज डन देयर बेस्ट। अच्छा, एवरीवन सिंगुलर होता है, ये सब सिंगुलर होते हैं। अब अमंग दीज गर्ल्स मतलब इन लड़कियों में से एवरीवन की बात हो रही है, लेकिन इसने मेंशन कर दिया कौन है? ये गर्ल्स मेंशन कर दिया। अब गर्ल्स मेंशन कर दिया, अगर एवरीवन होता तो तब तो ठीक था, लेकिन एवरीवन अमंग दीज गर्ल्स, इन लड़कियों में से हर कोई, तो बात किसकी हो रही है? लड़कियों की। और एग्जामिनर ने आपको मेंशन कर दिया। अब हैज़ तो ठीक है, हैज़ तो इसलिए है भाई क्योंकि ये सिंगुलर होता है, लेकिन देयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें इन गर्ल्स के अकॉर्डिंग लेना है, और गर्ल्स के अकॉर्डिंग प्रोनाउन सी होगा, और ये सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? हैज़ डन हर बेस्ट। देयर ना होकर के हर हो जाएगा। हो सकता है आपको लगे देयर होना चाहिए, लेकिन वही वाली बात, जैसे यहाँ पे एवरीथिंग था तो आर ना होकर के इस किया, क्योंकि वैसे तो ये प्लूरल है, लेकिन ग्रामर कहता है कि ये सिंगुलर है। ऐसे यहाँ पे भी एवरीवन अमंग दीज गर्ल्स मतलब इन लड़कियों में से हर कोई। अब हर कोई तो प्लूरल है, देयर आना चाहिए, लेकिन क्यों आएगा? इस वजह से, क्योंकि इसने मेंशन कर दिया यहाँ पे गर्ल्स।
एवरीबडी प्रेजेंट इन द क्लास हैज़ टू टाइप देयर लेसन ऑन टाइम। अब ये ऑन टाइम एक अलग फ्रेज है, इन टाइम और ऑन टाइम उसकी बात बाद में कर लेंगे। एवरीबडी प्रेजेंट इन द क्लास, अब इस क्लास में हर कोई बच्चा जो प्रेजेंट है, तो ये तो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर वर्ब आ रखी है हैज़ टू टाइप देयर ना हो करके क्या हो जाएगा, हैज़ टू टाइप हिज लेसन। अब आप बोलोगे सर हिज क्यों आया, जैसे यहाँ पे हर आया वैसे यहाँ पे हिज आया। अब हर क्यों आया, ये गर्ल्स की बात करें, हिज क्यों आया, अब इसमें नहीं पता कि हमें किसकी बात कर रहा है। एवरीबडी में नहीं पता गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं। तो मैंने एक रूल आपको कराया था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई इफ़ वी डू नॉट नो द इंफॉर्मेशन और इफ़ यू डू नॉट नो द जेंडर अबाउट द पर्सन दैट सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट, सो वी शुड यूज प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ही। जहाँ पे मैंने कहा था कि हम मेल जो है डोमिनेट करता है और हमारी कंट्री को पुरुष प्रधान देश भी कहा जाता है, इस वजह से वहाँ पे ही के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एवरीबडी प्रेजेंट इन द क्लास हैज़ टू टाइप हिज लेसन ऑन टाइम। उसके बाद बात करें, आई थिंक समबडी हैज स्टोलन माई वॉलेट। अब देखें आई थिंक तो ठीक है, आई थिंक समबडी हैज स्टोलन माई वॉलेट, इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा एक तो हमारा ये रहा आई थिंक सेंटेंस, तो ये तो ठीक है, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। अब दूसरा सब्जेक्ट आ गया समबडी। अब समबडी के अकॉर्डिंग जो वर्ब होगी वो हैज़ होगी, आई के अकॉर्डिंग वर्ब लोगे तो हैव लेना पड़ेगा, लेकिन आई के लिए थिंक आ गया, समबडी के लिए हैज़ होना चाहिए। अच्छा इसके लिए प्रोनाउन ही के अकॉर्डिंग लगाना था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउन है ही नहीं, ये माई वॉलेट हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है आई का और उसके बाद नाउन आया हुआ है। तो ये हम लोगों ने किसके बारे में जाना, हमने जाना भाई कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या क्या होते हैं। एक हमने जाना इंडेफिनिट प्रोनाउन के टाइप्स क्या क्या हैं, दो हमने जाना कौन कौन से हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस करे। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोनाउन का एक और टाइप लेकर के, जिसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, वो लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।